Hello everyone. So I am back again with another video. This time I will be teaching Hindi to my son, and in this school we are following this book Ekta Saral Hindi Pathmala 4. So if your kids are also following the same book, you can make them study through this video, and if not also it will be interesting as we both will be interacting. So yeah, let's begin. So first chapter in this book is a rhyme. हिंदी में कविता कहते हैं. ठीक है. कविता का शीर्षक है, माने कविता का नाम है बढ़े चलो. Now Naman will read first paragraph. वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो. So वीर तुम बढ़े चलो, इसका मतलब हुआ वीर मीन्स सब कोई जो ब्रेव है. अगर फोटो देखोगे तो मालूम चलेगा कि ये मिलिट्री के बारे में है. वीर का मतलब हुआ ब्रेव. ठीक है. ब्रेव तुम बढ़े चलो मतलब जो गो ऑन, आप एक एक कदम चलते जाओ. धीर तुम बढ़े चलो, धीर माने जिसके पास पेशेंस है. एक मिलिट्री के पास बहुत पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो हड़बड़ नहीं कर सकते. उन्हें सही मौके का इंतज़ार करना पड़ता है. तो वो उनके पास ताकत तो बहुत रहती है, पर इसका मतलब ये नहीं वो ताकत का इस्तेमाल कभी भी करें. जब ज़रूरत पड़े, जब मौका लगे, जब मौका सही मौका हो, तब ही उन्हें अटैक करना होता है. तो इसीलिए कहा जाता है धीर तुम बढ़े चलो. हाथ में ध्वजा रहे, बाल दम सजा रहे. हाथ में ध्वजा, ध्वजा का माने हुआ फ्लैग. हाथ में ध्वजा रहे, इसका मतलब हाथ में क्या पकड़ते हैं मिलिट्री? एक फ्लैग लेके चलते हैं. और किसका? भारत माता का फ्लैग. बाल दल सजा रहे. ये अगर इसको इसमें देखा जाए तो इसमें छोटे छोटे बच्चे हैं जो मिलिट्री बने हुए हैं. बाल माने छोटे बच्चे, दल माने एक ग्रुप. ठीक है. बाल दल मतलब बच्चे लोग का जो ग्रुप है वो सजा रहे, वो अच्छे से चले. और वो कैसे चलते हैं? जब मिलिट्री चलता है तो कैसे चलता है? एक पैटर्न में चलता है. ठीक है. ऐसे नहीं कि कोई कैसे चल रहा है, कोई कैसे चल रहा है. उनका एक लाइन होता है, तो वह उस लाइन में अच्छे से चलते रहे. नेक्स्ट. ध्वज कभी शुभ झुके नहीं, दल कभी रुके नहीं. ध्वज कभी झुके नहीं. तो एक मिलिट्री का क्या काम होता है कि वह इंडिया के फ्लैग को हमेशा गौरवान्वित करे. तो उसका फ्लैग कभी भी झुकना नहीं चाहिए, और दल कभी भी रुकना नहीं चाहिए. माने दल माने यहाँ क्या हो गया? ग्रुप. ठीक है. बाल दल मतलब ये जो ग्रुप है जो चल रहा है ध्वजा लेके, वह कभी रुकना नहीं चाहिए और ध्वजा भी कभी झुकनी नहीं चाहिए. तो इस पैराग्राफ का मतलब ये हुआ. फिर वापस वही लाइन रिपीटेड है. वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो. सामने पहाड़ है हो सिंह की दहाड़ हो. फिर तुम निडर हटो नहीं, तुम निडर डटो नहीं. वही. ठीक है. ये क्या बोल रहा है? अगर सामने मतलब तुम्हें कभी भी कोई भी स्थिति आ जाए, कोई भी सिचुएशन आए, तुम्हें डरना नहीं है. सामने क्या हो, पहाड़ भी अगर हो तो डरना नहीं है. सिंह माने हुआ है लायन. लायन की दहाड़ हो, अगर लायन रोर करेगा तो भी डरना नहीं है. तुम निडर डटो वहीं. डटो माने वहीं खड़े रहो, हटो नहीं. अगर पहाड़ सामने लायन आ गया तो उससे डर के नहीं जाना. तुम निडर डटो वहीं, हटो वहीं. सॉरी, तुम निडर हटो नहीं, तुमको हटना नहीं है. तुम निडर डटो वहीं, तुम्हें वहीं पे डट के खड़े रहना है. ठीक है. इसका मतलब हर सिचुएशन में तुम्हें उससे बहादुरी से सामना करना है. वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो. मेघ गरजते रहे, मेघ बरसते रहे. बिजलियाँ कड़क थे
उठे, बिजलियां तड़क उठे। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। ठीक है, इसमें अब क्या बोल रहे हैं कि मेघ माने होता है क्लाउड। क्लाउड गरजते रहे, तो कभी कभी क्लाउड के आप लोगों ने सुनी होगी आवाज़ आती है जब बारिश से पहले। ठीक है, और अगर बहुत तेज बारिश भी आ रही है, क्लाउड बरसते रहे, बिजलियाँ कड़क उठे। बिजलियाँ माने जो बिजली कड़कती है ना आसमान में, स्पार्क जैसा आता है बारिश के टाइम पे। लाइटनिंग, हाँ, अगर लाइटनिंग भी आ रही हो तभी भी तुम्हें डरना नहीं, क्योंकि हमारे वीर जब बॉर्डर में खड़े रहते हैं तो ऐसे बहुत सारी स्थिति आती है। बहुत बार बारिश आती है, बहुत बार बहुत तूफान आता है, बहुत बार बिजलियाँ कड़कती है, पर तुम्हें डरना नहीं है। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। ये द्वारका प्रसाद महेश्वरी के द्वारा रचित कविता है। एक बार हम और नमन इसे साथ साथ पढ़ेंगे ताकि आप सबको भी ये क्लियर हो जाए। नाउ अब मैं इसको हिंदी में भी, इंग्लिश को ब्रीफ में ऐड करूँ। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, हाथ में ध्वजा रहे, बाल दल सजा रहे, ध्वजा कभी झुके नहीं, दल कभी रुके नहीं। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दाढ़ हो, तुम निडर डटो नहीं। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। मेघ गरजते रहे, मेघ बरसते रहे, बिजलियां कड़क उठे, बिजलियां तड़क उठे। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। So I think it will be helpful for all of you who are reading through this book.